ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। अच्छा, ये बड़ी बात है लक्ष्मी कहते हुए कि काम को जो है वो गिनाते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे, ये अपने आप में काफी दिलचस्प होने वाला है। सच में कहा कि महायुति को जनता ने जिताया है, मुंह मीठा कराते हुए कार्यकर्ताओं का निश्चित तौर पर मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ता है जब इस तरीके के आंकड़े और इस तरीके के बयान आते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो उनसे सीएम पर कोई सवाल पूछा गया और ना ही अपनी तरफ से उन्होंने कोई बयान दिया है। उन्होंने ये जरूर कहा कि जनता का आभारी हूँ, हमने जो काम किए विकास के उन पर मोहर लगाई है। खासकर लाडली बहना योजना का जिक्र जो है वो लगातार पूरे चुनाव में होता रहा, जिसका बड़ा असर भी नजर आया। इस बार के अगर आप चुनाव परसेंटेज को देखें तो महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत जो है वो बहुत ज्यादा रही है और खासकर चुनाव पूरा अगर आप वोटिंग प्रतिशत देखें तो वोटिंग पैटर्न जो है वो बहुत चौंकाने वाला रहा है। 65% से ज्यादा इस बार चुनाव हुआ है, मतलब वोट पड़े हैं और 1995 के बाद पहली बार ये दफा हुआ है जब इतना ज्यादा वोट प्रतिशत रहा है। 1995 में जहां तक मुझे याद आ रहा है 71% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और इस बार 65% के आसपास ये वोटिंग प्रतिशत पहुंचा है, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है 1995 के बाद। क्योंकि पिछली साल 2019 में अगर आप बात करें, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो 61 पॉइंट कुछ प्रतिशत यहाँ पर वोटिंग हुई थी। और इस बार जनता का जो है वो रुझान किधर था, किन योजनाओं पर था, आधी आबादी का समर्थन किसे मिला, ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी पहले से आश्वस्त थी कि जब जब वोटिंग बम्पर होती है तो जाहिर है कि वो हमारे समर्थन में होती है। हालांकि विपक्ष इसको अलग तरीके से देख रहा था। विपक्ष का कहना था कि जब जब वोटिंग ज्यादा होती है तो एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है और सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट होता है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं, एनडीए के समर्थन में ही वोट हुआ। और शायद इन योजनाओं का जिक्र शिंदे कर रहे थे या अपने विकास के कार्यों का शायद उन पर ही मोहर जनता ने लगाई है। बिल्कुल मुहर वही लगी और अब आप एकनाथ शिंदे को भी सुन रहे थे। बहरहाल अब ये बड़ा होगा। अच्छा देखिए, शिंदे ने यह भी कहा कि सीएम पर महायुति की बैठक के बाद फैसला होगा, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। हलचल जरूर तेज है, लेकिन इन सब के बीच आखिरकार चेहरा कौन होगा और उस चेहरे पर क्या सबकी सहमति बन पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल सीएम शिंदे ने ये बात जरूर कही कि हमारे काम को सराहा गया है और हमारे काम पर जो है वो मुहर लगी है, तो अपने काम की बात जरूर कही है सीएम शिंदे ने। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी क्या बयान आता है, उनको भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो क्लियर मैंडेट मिलता हुआ और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में यहाँ पर रहने वाली है। और साथ ही साथ जो दोनों ही गुट हैं, चाहे आप शिवसेना के इस गुट की बात कर लीजिए, शिंदे गुट की, और या फिर अजीत पवार गुट की, दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अदर की भूमिका भी देखिए। यहाँ पर महाराष्ट्र में इस बात को लेकर हमेशा से इतिहास रहा है कि यहाँ पर निर्दलीय और अदर छोटे दल जो हैं उनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। इस बार ये आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। हालांकि AIMIM पार्टी भी यहाँ पर जो है 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। किस तरीके का स्ट्राइक रेट रहा है वो भी आपको बताएंगे जब आंकड़े सामने आते हैं। हालांकि अदर्स में अभी हम सभी का एक साथ लेकर आपको बता रहे हैं। इस वक्त जो आंकड़ा हुआ वो आपके सामने है, करीब करीब 20 रहा है। और ऐसे में इन अदर्स पर भी, छोटी पार्टियों पर भी, निर्दलियों पर भी और बागियों पर भी सबकी निगाहें थी। सबके संपर्क में ये बताया जा रहा था कि भाई अपने अपने जो बागी हुए हैं, जो अलग अलग लड़ रहे हैं, उन पर भी निगाहें। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, जनता ने जो बहुमत दिया है, शायद उनके आधार पर इन सब की जरूरत अब
किसी भी पार्टी को नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस गठबंधन को जनता की ओर से समर्थन दिया गया है वो पूरी तरीके से सरकार बनती हुई एनडीए की नजर आ रही है। लेकिन यहां पर बयानबाजी एआईएमआईएम की ओर से भी लगातार की जा